Assalamualaikum. I am Ruz Hera, your English language instructor. In this video, I am going to share the useful vocabulary with you. It is my recommendation to all. Kindly write down the meaning of that vocabulary, whatever I am saying here. सबसे पहले है poisonous. Poisonous का मतलब होता है जहरीला. अगर कोई इंसान आपको जिंदगी में जहरीला लग रहा है तो आप तब भी उसे कह सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट है, मैंने कहा ही सो पॉइजनस, शी इज सो पॉइजनस. ये तो एक मुहावराती अंदाज है कहने का. अदरवाइज पॉइजनस का मतलब होता है जहरीला. अगर कोई खाना वगैरह है आपके पास और उसमें कोई चीज जहरीली कोई शामिल हो गई है तो मैं कह सकती हूँ द फूड इज पॉइजनस. अच्छा, कोई मेडिसिन है, टाइम गुजर गया, एक्सपायरी डेट गुजर गई, तो आई कैन से दैट इट इज पॉइजनस. पॉइजनस का मतलब क्या हो जाएगा कि टाइम गुजर गया है एंड इट इज कन्वर्टिंग इनटू द पॉजिटिव वे इनटू द नेगेटिव वे. फॉर एग्जांपल the medicine is poisonous because it has lost its manufacturing date या it has lost its expiry date. दोनों चलेगा. इसके बाद है डाउटफुली. डाउटफुली का मतलब होता है शक और शुबे के साथ. मिसाल के तौर पर a student who was walking in the street and because of the darkness I could not see his face clearly. So I am not sure, I am not certain about his present, but I can say at this time because he walks, so I can say that he is Ali. So whatever the statement I will pass, it will be based on doubtfully. Doubtfully I can say that the person who is walking, he is Ali. डाउटफुली का मतलब है शक के साथ. मिस्टेक, बाय मिस्टेक. बाय मिस्टेक का मतलब होता है गलती से. बाय मिस्टेक आपने कोई फॉर एग्जांपल कोई चेक साइन करना था, किसी और के अकाउंट पे कर दिया या कोई ट्रांजैक्शन गलत हो गई है. फॉर एग्जांपल आई कॉल्ड यू बाय मिस्टेक, आई ब्लेम्ड ऑन यू बाय मिस्टेक. मैंने गलती से आप पर इल्जाम लगा दिया था. मैंने गलती के साथ आप पर एतबार कर लिया था. आई ट्रस्टेड ऑन यू बाय मिस्टेक. या फिर आई कॉल्ड योर नेम बाय मिस्टेक, मैंने गलती से आपका नाम पुकारा था. तो सेंटेंस के आखिर में बाय मिस्टेक आ जाएगा और ज्यादातर इसकी इम्प्लीकेशन यानी इम्प्लीमेंटेशन पास्ट में होती हैं. आगे हम बढ़ते हैं ओकेजनली. ओकेजनली का मतलब होता है मौके के हिसाब से, यानी कोई खास मौका वगैरह है. तो फॉर एग्जाम्पल द मुस्लिम सेलिब्रेट्स द ईद ऑन द, इसको वैसे कह सकते हैं मुस्लिम सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल ऑन देयर स्पेसिफिक ओकेजन. वो तो ये हो जाएगा. लेकिन ओकेजनली का मतलब होता है मौके के हिसाब से. फॉर एग्जाम्पल माई आंट विजिट्स माई हाउस ओकेजनली. अक्सर या कभी कभार या मौके के हिसाब से वो मेरे घर आती हैं. एंड आई लाइक टू हेल्प माई नेबर्स ओकेजनली. मुझे अपने पड़ोसियों की मदद करना पसंद है मौके के हिसाब से. ऑब्टेन, दिस इज द वर्ब. इसका मतलब होता है हासिल करना. फॉर एग्जाम्पल आई ऑब्टेन द गुड मार्क्स, आई गेट द गुड मार्क्स. फॉर एग्जाम्पल मैं एक मिसाल ले लेती हूँ. एक टीचर है क्लास में और वो हर तरह के स्टूडेंट को डील करता है. एक वहां पर आने वाले मतलब कोई एक ही उनकी जो स्किन कलर है फेयर भी है, कुछ डार्क कलर है, या कुछ आप ऐसे कह सकते हैं कि सम आर बेस्ड ऑन फेमिनिज्म एंड सम आर बेस्ड ऑन द मैस्कुलिन एज वेल. सो यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेट किया जाता है कि ये तो काला है या तुम्हारी तो हाइट कम है, तुम्हारी ये चीज सही नहीं, यानी नुक्ताचीनी करना किसी की फिजिकल अपीयरेंस को लेकर, इसको रेसिज्म रेसिस्ट कहा जाता है ऐसे इंसान को. मैं इसको जरा मिसाल के तौर पर बताना चाहूंगी. I met a person in the train who was racist. I know it and I knew it because when he shared his thought about the caste of someone, so I got the point he is the racist one. So मैं कह सकती हूँ कि ये मेरे पास कौन है, रेसिस्ट है. ये इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि there are different kind of the people in my society but majority of them are racist. बहुत सारे लोग मेरी सोसाइटी में रहते हैं लेकिन मेजोरिटी इनमें क्या है, रेसिस्ट है. एक स्टूडेंट है वो काफी काला है, मैं कह सकती हूँ कि ही इज बिकॉज अगर मैं डिस्क्रिमिनेट करने लगी हूँ कि देखो वो तो काला है, मैंने कहा फॉर एग्जांपल द कामिल इज गेटिंग डर्टी, कामिल इज गेटिंग डस्की, सो इट मींस मैं इसका मतलब क्या हूँ, मैं कौन हो गई, रेसिस्ट हो गई. रेसिज्म. रेसिज्म का मतलब होता है एक ऐसी वोकेबलरी है. अच्छा, ये तो वो इंसान हो गया. रेसिज्म इस चीज को कहते हैं कि इख्तिलाफ पैदा करना. अगर मैं कहूं कि आई डोंट लाइक टू टॉक विद द मेल जेंडर बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ रेसिज्म, भाई मैं उनसे बात नहीं करना चाहती ऑन द बेसिस ऑफ रेसिज्म. रेसिज्म का मतलब क्या होता है कि खास इख्तिलाफी फर्क, एक बुनियादी फर्क आ रहा है कि भाई मैं उनसे बात नहीं करती. जबकि एज अ टीचर देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द मेल एंड द फीमेल एंड आई एम सपोज टू टीच ऑल ऑफ यू. लेकिन अगर कोई टीचर है वो कहता है कि नहीं मैं एक खास जेंडर को नहीं पढ़ा रहा, तो वो ही इज वर्किंग या ही इज ऑन द पेज ऑफ रेसिज्म. और ऐसा इंसान जो ये करता है इसको कहते हैं रेसिस्ट. आगे बढ़ते हैं. रैंसम, इसका मतलब होता है तावान. तावान जो किसी को अगवा करने के बाद लिया जाता है उसको रैंसम कहा जाता है. जबकि अच्छा रैंसम में देयर इज नॉट एनी टू टाइप ऑफ द इन्वॉल्वमेंट.
यानी टू टाइप्स ऑफ द पर्सन आर नॉट इन्वॉल्व विलिंगली। एक इंसान ने अगवा होने के बाद पैसों का मुतालबा किया किसी से, दूसरा इंसान मजबूरी के आलम में देगा, इसको कहते हैं रैंसम। लेकिन जहां पर दो लोगों की मजबूरी ना हो, उनकी ख्वाहिश हो या दोनों की मजबूरी शामिल हो, इसको कहते हैं ब्राइब यानी रिश्वत। रिश्वत हमेशा दो तरफा यानी टू वे डुअल प्रोसेस है, जबकि रैंसम सिंगल वन है। तो इसको हम कह सकते हैं कि तावान यानी रैंसम। ऑन द बेसिस ऑफ द किडनैपिंग प्रोसेस they demanded for some sort of the ransom to their family and they pay it to get rid of these all sort of the trouble। तो हम कह सकते हैं कि उन्होंने किडनैप होने की वजह से तमाम पैसे भरे ताकि वो इन तमाम चीजों से छुटकारा हासिल कर सकें। इसके बाद है रिजर्व। रिजर्व का मतलब होता है किसी चीज को महफूज करना। आई रिजर्व द सीट फॉर माई बेस्ट फ्रेंड, मैं आके बैठी है, मैंने कहा बराबर वाली सीट में रिजर्व कर रही हूँ अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए। ये इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आई रिजर्व दिस स्लॉट फॉर यू, एक खास इंसान के लिए कोई चीज का बुक कर देना, इसको कहते हैं रिजर्व। अच्छा, एक आपने वोकैबुलरी सुनी होगी रिजर्व्ड, एक इंसान के लिए आता है। अगर आप देखें कुछ लोग बातचीत करना पसंद नहीं करते, दे आर काइंड लाइक इंट्रोवर्ट, सो दे आर रिजर्व्ड। आई एम जस्ट लाइक अ रिजर्व पर्सन, आई डोंट लाइक टू टॉक विद द अदर। तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई मैं रिजर्व हूं, मैं दूसरों से बात करना पसंद नहीं करता या करती। इसके बाद है सीरप। इसको लिखने का मकसद ये था ताकि आप स्पेलिंग देख सकें, स्पेलिंग बहुत गलती करते हैं। सीरप की स्पेलिंग ये होती है, ये वो सीरप है जो बाकायदा दवाई वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है, ये वही सीरप है। इसके बाद है टैकल। टैकल का मतलब होता है बाजी ले जाना या बाजी ले जाने की कोशिश करना। दे टैकल्ड देयर बैटल इन अ बेटर वे, या द स्टूडेंट टैकल्ड द चांस इन ऑर्डर टू गेट द सक्सेस। स्टूडेंट ने उस चांस को टैकल किया कामयाबी हासिल करने के लिए, तो पास्ट में टैकल्ड हो जाएगा। ट्राई का मतलब आपको पता है कोशिश करना। इसके बाद है ट्विग। इसका मतलब होता है टहनी, जो पत्तों के साथ लगी हुई एक हम देखते हैं वो जस्ट लाइक तना के तौर पर होती है, बहुत छोटी सी, उसको कहते हैं टहनी। जबकि शाखों को कहा जाता है ब्रांचेस। एक पत्ता होगा तो लीफ, और जब प्लूरल हो जाएगा तो इसको लीव्स कहते हैं, क्योंकि एफ फिर वी में कन्वर्ट हो जाता है। यही रूल है इंग्लिश का, सिंगुलर में एफ आ रहा है तो प्लूरल में वी आ जाएगा। जैसे हम कहते हैं कि आर सेल्फ, तो आर सेल्फ अगर हम अपनी बात करें तो आर सेल्फ हो जाता है, सेल्फ की जगह सेल्फ। योर सेल्फ एक हो तो योर सेल्फ, योर सेल्फ अगर मैं आप सबकी बात करें। इसी तरीके से एक छुरी है, नाइफ है, प्लूरल हो जाएगा तो नाइफ। तो हम देख सकते हैं कि यहां पर आने वाली जो चीजें जो एफ में सिंगुलर होती हैं वो बी के साथ प्लूरल हो जाती हैं। इसके बाद है ट्रेंच। ट्रेंच का मतलब होता है खंदक। इंशाल्लाह मेरा एक व्लॉग आएगा और मैं आपको बताऊंगी कि ये ट्रेंच का सिलसिला कब से शुरू हुआ था और वर्ल्ड वॉर में कैसे ट्रेंच सिस्टम को देखा गया था, सोल्जर्स को कहाँ स्टे करना पड़ा था, वो मैं इंशाल्लाह आपसे व्लॉग शेयर करूंगी। इसके बाद है ट्रैप। ट्रैप का मतलब होता है जाल बिछाना या साजिश करना। आम सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सबको पता होता है ट्रैप। और ट्राइब का मतलब होता है कबीले। फॉर एग्जाम्पल द स्टूडेंट हु इज फ्रॉम सम स्पेसिफिक कास्ट, उसके साथ वाली कास्ट नहीं, कोई दूसरा कबीला होगा, उसको कहते हैं ट्राइब। सो इसके साथ ही फिर मुझे इजाजत दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।